पुलिस द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में घुसकर स्टूडेंट्स पर कार्रवाई करने की न्यूज़ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में आने के 7 महीने बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने आखिरकार जामिया के स्टूडेंट्स के साथ कथित पुलिस बर्बरता पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। द वायर के लिए सीमी पाशा ने इस विषय पर एक रिपोर्ट लिखी है। आपको बता दें, SSP मंजिल सैनी के नेतृत्व वाली टीम द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट जो है वो अपना ज़्यादातर ध्यान इस तरफ लगाती है कि इसे ऐसा क्यों लगता है कि 15 दिसंबर 2019 को जामिया के स्टूडेंट्स द्वारा ये जो CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किया गया जो विरोध प्रदर्शन है वो एक गैर कानूनी जमावड़ा था, एक अनलॉफुल असेंबली थी और इसने खुद ही अपने खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई को एक तरह से दावत देने का काम किया। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे, उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट किया, नुकसान पहुंचाया, पुलिस अधिकारियों पर पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंके और ऐसा करते हुए उन्होंने खुद को संविधान द्वारा जो गारंटी किया गया यानी कि सम्मेलन का एक मौलिक अधिकार है उसके दायरे से बाहर कर लिया है। एक व्यापक साजिश, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए NHRC की ये जो रिपोर्ट है उसका ये भी कहना है कि जामिया में हुए विरोध प्रदर्शन जो हैं वो चालाकी से और कथित तौर पर स्टूडेंट्स की आड़ में आयोजित किए गए थे और इनके पीछे के जो वास्तविक सूत्रधार हैं और जो असली मंशा है, जो रियल मोटिव है, उसका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। हालांकि NHRC ने इस मामले का जो संज्ञान है वो दिल्ली पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसप्रपोर्शनेट बल का इस्तेमाल करने के आरोपों के बाद लिया था। लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसमें लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट्स की पिटाई को लेकर की जो बात है उस पर बस इतना कहा गया कि ये अवॉइडेबल था, इससे बचा जा सकता था। इसमें लाइब्रेरी के अंदर जो आंसू गैस के गोले मिलने की बात को भी दर्ज किया गया है और ये कहा गया है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना कदम था और इससे बचा जा सकता था, ये अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन ये जो एक हल्की सी आलोचना है, ये जो माइल्ड सा एक क्रिटिसिज्म है, इसके पहले भी एक तरह से पूरी भूमिका तैयार की गई है और इसके बाद भी एक विस्तार से डिटेल अकाउंट दिया गया है, ब्यौरा दिया गया है कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कैसे स्टूडेंट्स पर है, उसका दोष खुद विद्यार्थियों के ऊपर कैसे है। हालांकि सिफारिश का जो रिकमेंडेशन वाला हिस्सा है उसमें NHRC की रिपोर्ट इतना कहती है कि अधिकारियों को जामिया के रीडिंग रूम के अंदर जो गैर ज़रूरी तरीके से लाठी चलाने और लाइब्रेरी के बंद परिसर में जो आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया है उसका, जिसका कानून व्यवस्था बहाल करने के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी जिस चीज़ की, वो सब करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनकी पहचान की जाए और संबंधित जो पुलिस संगठन हैं उनके कानूनों के हिसाब से उन पर कोई कार्रवाई की जाए, उपयुक्त कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहीं भी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इस मामले पर उन पर मुकदमा चलाने की सिफारिश नहीं की है। उन घटनाओं का जिक्र करते हुए जिसका परिणाम जामिया में पुलिस हिंसा के तौर पर निकला, NHRC की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो CAA विरोधी आंदोलन है उनका कोऑर्डिनेशन, उनका नेतृत्व स्थानीय जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा किया गया, जिन्होंने समय समय पर जो प्रोटेस्टर्स को एड्रेस किया, संबोधित किया और इस जमावड़े को पुलिस ने गैर कानूनी करार दिया था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल रखने के लिए इस गैर कानूनी जमावड़े पर नियंत्रण करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। साथ ही पुलिस ने इस पर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और जब इन प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेला गया उन्होंने सड़क के किनारे संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब रिपोर्ट में इसके बाद ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के पास यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर दाखिल होने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उस पर पत्थरबाजी कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरह से अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इस गैर कानूनी जमावड़े यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली जिसे कहा गया है उसके सदस्य जामिया यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए, उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया और कैंपस के अंदर चले गए। वहां से उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी जारी रखी और कोई और चारा जब नहीं मिला तो पुलिस को भी इस हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए, इन लोगों को वहां से हटाने के लिए कैंपस के अंदर दाखिल होना पड़ा। लेकिन ये प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी के अंदर चले गए
और उन्होंने पुलिस को रोकने के लिए उस रास्ते को बंद कर दिया और उन लोगों को वहां से निकालने के लिए पुलिस को भी लाइब्रेरी का दरवाज़ा तोड़ करके वहां दाखिल होना पड़ा। अब सीसीटीवी फुटेज पर और जो पुलिस पर यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है, ये जो स्टूडेंट्स की जो टेस्टिमनीज हैं जो ये सारे आरोप लगा रही हैं, उनको लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। और इस सारी चीज़ों को, इन टेस्टिमनीज को नज़रअंदाज करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये प्रदर्शन पूरी तरह से पीसफुल था तो इस बात का कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाया गया और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी गेट पर जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही थी, पहचान पत्रों की सही तरह से जांच नहीं हो रही थी और इसकी वजह से इसकी ज़्यादा शंका है कि कई बाहरी लोग भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हों। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एनएचआरसी की ये रिपोर्ट में जामिया प्रशासन पर भी स्थानीय पुलिस को लेकर के स्टूडेंट्स में जो डिस्कंटेंट था, जो असंतोष पनप रहा था, उसके बारे में जानकारी देने में नाकाम रहने और विद्यार्थियों से बात करने और उन्हें शांत कराने में भी अक्षम साबित होने के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रॉक्टोरल टीम की भी नाकामी है जो पुलिस के परिसर में आने तक गेट नंबर 7 पे मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उसके सदस्य ये कह करके अपने ऑफिस की ओर चले गए कि वो सीसीटीवी के जरिए इस पूरे हालात पर नज़र रखेंगे और ये उनकी तरफ से बड़ी चूक थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अपने दफ्तरों की ओर ना जाकर के गेट नंबर 7 पे अगर वो मौजूद रहते तो शायद पुलिस और स्टूडेंट्स को शांत कराया जा सकता था। इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में उनकी एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा रोल हो सकता था। और ये एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस की भी नाकामी बताई गई है। कहा गया है कि अपरेंटली ये स्थानीय जो लोकल पुलिस है उसकी नाकामी है, जो स्टूडेंट्स में जो आक्रोश था, डिस्कंटेंट था और 15 दिसंबर 2019 को लेकर के जो उनकी योजना थी उसके बारे में वो समय पर सूचना हासिल नहीं कर सकी। साथ ही में 13 दिसंबर को कैंपस के गेट नंबर 1 के पास बैरिकेटिंग थी और किसी तरह से भीड़ को, विरोध को उस समय उस जगह पे एक तरह से काबू कर लिया गया था। लेकिन जो एनएचआरसी की टीम है वो कैंपस से 1.5 किलोमीटर दूर जुलैना पर जो बैरिकेटिंग है वो उसके समझ से परे है और कहा गया है उसको कि वहाँ पर जहाँ पे अगल बगल के कई रास्ते हैं, किसी के भी वहाँ से बचकर निकलना किसी के लिए भी आसान है और बड़ी भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल है। एनएचआरसी ने न केवल विरोध प्रदर्शन वाली जो पुलिस की दलील है उसे स्वीकार कर लिया है, बल्कि इस बात को भी पूरी तरह से अनदेखा किया है, न समझने में नाकाम रही है कि आखिर स्टूडेंट्स प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। इस देश का एक एजुकेटेड यंग जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षित नौजवान हैं, वो संसद द्वारा जो पारित नागरिकता संशोधन कानून है जिसे वो भेदभावकारी बताते हुए सड़कों पर बड़े संख्या में निकल आए थे और ये स्टूडेंट्स इस सीए का काफ़ी बड़े स्तर पर विरोध कर रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे के जो वास्तविक सूत्रधार हैं और ये जो उसका रियल मोटिव है उस पर पर्दा उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। आपको बता दें, एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण जो सम्मेलन करने की आज़ादी है उसके साथ साथ संवैधानिक सीमाएं हैं, पाबंदियां भी जुड़ी हैं। आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हें एब्सोल्यूट में नहीं देखा जा सकता और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा चाहिए, संवैधानिक सुरक्षा का फ़ायदा उठाने के लिए जो सम्मेलन हैं, जो गैदरिंग्स हैं, उनका शांतिपूर्ण होना ज़रूरी है। रिपोर्ट का ये कंक्लूजन है कि जो कानून प्रवर्तक एजेंसियां हैं वो हालात का आकलन करने और उस हालात के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या कार्रवाई इस पर की जाए, इसका फैसला लेने के हिसाब से जो है वो सर्वश्रेष्ठ निर्णायक हैं इस मामले में। अब इस पूरी घटना पर, इस पूरी रिपोर्ट में एनएचआरसी ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, कुछ सिफारिशें भी की हैं। जैसे दिल्ली सरकार जो है वो जो ज़ख्मी विद्यार्थी हैं उनको मुआवजा दे, साथ ही में जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं और सीआरपीएफ और आरएएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो जो सुरक्षा बल हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस के भी और आरएएफ के, दोनों के ही उनके सदस्यों की पहचान करे जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में जो सीसीटीवी कैमरास को नुकसान पहुंचाते हुए और बिना वजह जो लाइब्रेरी का रीडिंग रूम था उसके अंदर जाते और पुस्तकालय के बंद परिसर में आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करते देखा गया और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ और आरएएफ है, वो ये सुनिश्चित करें कि कानून व्यवस्था की ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो पुलिस बल है उसे सेंसिटाइज किया जाए, विशेष रूप से शिक्षित किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए और पेशेवर रवैया उनमें एक तरह से डेवलप हो और इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाए जाएं। दिल्ली पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको ये भी सुनिश्चित करने की एक रिकमेंडेशन दी गई है कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की एसआईटी सभी संबंधित मामलों की मेरिट के आधार पर जांच करे और एक निश्चित टाइम फ्रेम, एक मियाद के अंदर जांच करे और जो हिंसक प्रदर्शन के वास्तविक सूत्रधार हैं उनकी पहचान करके गिरफ्तारी करे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर कथित पुलिस बर्बरता को लेकर के ये जो एडिशनल सीपी साइबर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा की जा रही जो प्रशासनिक जांच है उसे तेज़ किया जाए और इसके जो निष्कर्ष हों या सिफारिश हों उन पर जल्दी कार्रवाई की जाए। और ये भी कहा गया है कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं या और जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहने के लिए जो इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम है उसे बेहतर करें, मजबूत बनाएं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं और रजिस्ट्रार हैं, जो बाकी सीनियर अधिकारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे भी स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट फैटर्निटी के साथ एक बेहतर कॉन्वर्सेशन की प्रणाली, एक सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में किए गए हैं। फिलहाल एनएचआरसी की रिपोर्ट को देखने वाले ये जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को देखा पढ़ा, उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है और पुलिस के हमले के दौरान जो दोनों हाथों की जिस स्टूडेंट की हड्डियां टूट गई थी, मास्टर्स के छात्र हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनका भी कहना है कि वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बहुत निराश हैं और इतने सारे मतलब लोगों की उनका कहना है कि पुलिस ने बर्बर तरीके से पिटाई की थी। उनका कहना है कि उन पर भी हमला किया गया था जब वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। पुलिस लाइब्रेरी में घुसी और उन लोगों की पिटाई की और उनका ये भी कहना है कि किस चीज़ ने पुलिस को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, ये जानने के लिए हम सब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक स्टूडेंट की बातचीत जो जामिया के स्टूडेंट हैं अब्दुल वाहिद, वो इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। जैसा कि कल या परसों एनएचआरसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने ये कहा है जो जामिया के अंदर 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के द्वारा ब्रुटलिटी जो की गई थी और जामिया के छात्रों के ऊपर जो जालिमाना हमला किया था और कैंपस के अंदर घुसकर जिस बेरहमी से उनको मारा था, जैसे ऐसा लगता था किसी चोर चकट्टों को मार रहे हैं या किसी डाकुओं को या कोई चोर का गिरोह है उसके पीछे पड़े हैं, इतना जालिमाना तरीके से मारा था। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, जिससे ये जिनका काम ये होता है कि जो जहाँ जहाँ इंसानों के जो हुकूक है उसकी पामाली की जाए या उसको तोड़ा जाए तो उसके ख़िलाफ़ उनको बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की उन्होंने एक तरफ़ा कल जो उन्होंने बयान जारी किया है उससे ये पता चलता है कि वो भी अब सेफ़ नहीं है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की मुदाखलत है और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी तरह से जामिया के प्रशासन को, जामिया के स्टूडेंट्स को और जामिया के जो प्रॉक्टर टीम है उसको कसूरवार गुनहगार ठहराया है। मेरा नाम वाहिद है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हम लोगों के ऊपर वो सरासर गलत हैं। उन्होंने ये कहा कि जामिया के छात्रों ने कैंपस के अंदर से स्टोन फेंके थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं जिसके अंदर पुलिस की हरकतें देखी जा सकती है और अगर बच्चों ने ऐसी कोई हरकत की होगी तो बच्चों की भी हरकतें आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई और उसके बावजूद उसका ये कहना है कि जामिया के छात्रों ने अंदर से पत्थरबाजी की जिसकी वजह से पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। पहली बात तो ये कि वो बिना परमिशन के अंदर गई, जामिया की जो प्रॉक्टर टीम है वो भी वहाँ मौजूद थी, उससे गेट नंबर 7 पे उन्होंने वो नहीं ली, परमिशन नहीं ली और उसके बाद फिर जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ही गलत उन्होंने कहा है और ये जो जामिया प्रशासन है उसके ऊपर एक तमाचा है क्योंकि उन्होंने छात्रों का साथ नहीं दिया। अगर वो उसी वक्त सही कदम उठाते और
उनके ऊपर केस करते, एफआईआर करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरा ये कि 1 महीने के बाद जाके उन्होंने एफआईआर की है दिल्ली पुलिस के खिलाफ, और अभी तक जो एक्शन लिया था वो रिपोर्ट सामने नहीं की है उन्होंने, बाहर नहीं लेके आए हैं, और क्या कार्रवाई की गई वो भी नहीं दिखाए। लेकिन जिस तरह से जामिया के छात्रों को अभी तक टारगेट किया जा रहा है, ट्रेस करके उनको पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर यूएपीए लगाकर एक तरफा की कार्रवाई करके और बड़े संगीन इल्ज़ामात के तहत उनको अंदर डाला जा रहा है। जैसा कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हमारी एक बहन, हमारी साथी सफ़ूरा ज़रगर को उन्होंने छोड़ा है, उनके ऊपर भी यूएपीए लगा हुआ था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उनको बड़ी दबाव के बाद उनको छोड़ दिया गया है। चलो शुक्र है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है एक तरफ की कार्रवाई है, हम इसको सरासर गलत मानते हैं, और इसके अंदर हमने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि एनएचआरसी भी ऐसी रिपोर्ट ला सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं, अब तो कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही है, क्योंकि जिसको कत्ल किया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, मकतूल को ही वापस कसूरवार ठहराया जा रहा है। ये आजकल हो रहा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस रिपोर्ट में जामिया की लाइब्रेरी में हुई कथित पुलिस बर्बरता के लिए प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है, विरोध प्रदर्शनों को साजिश बताया गया है। सबसे बड़ी बात है कि एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस के प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने की दलील को स्वीकार कर लिया है, और दूसरी बात, एनएचआरसी इस बात को समझने में और इसको रिपोर्ट में लाने में भी नाकाम रहा कि आखिर इस देश के जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनका आक्रोश क्यों था। बल्कि उसके बजाय जो एनएचआरसी है उसने इस रिपोर्ट में कहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे के जो वास्तविक सूत्रधार हैं और जो रियल मोटिव है, उससे पर्दा उठाने की जरूरत है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।